रोज़ की तरह आज हम एक बेहतरीन विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय ऐसा है, भगवान बुद्ध मांसाहार करते थे, क्या ये सत्य है? इसी पर आज की बात है। मैं जितना भी बुद्ध के बारे में पढ़ा हूँ, मैं उनकी जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ, कैसे भगवान बुद्ध के जीवन में मांसाहार आया। भगवान बुद्ध की जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उन्हें कहा गया था आप 2-4 घरों में भिक्षा ग्रहण कीजिए, जो भी आपके भिक्षा पात्र में जो अन्न मिलेगा, जो मिलेगा, बस आपको उसी को ग्रहण करना है। व्यक्ति के घर के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर खड़ा था। तभी क्या हुआ ना, उसकी पात्र में एक मांस का टुकड़ा गिरा। जब एक मांस का टुकड़ा गिरा, आप सोच रहे होंगे ये मांस का टुकड़ा कैसे उसके पात्र में गिरा। ये जो मांस का टुकड़ा था, ये एक चील कहीं लेकर जा रहा था, उसकी मुंह से गिर गया था उस पात्र में। तभी से क्या हुआ, तो वो शिष्य जो था वो बड़ा द्विधा में पड़ गया कि ऐसे तो कभी घटना नहीं हुई हमारे साथ। अभी हमारे साथ ये जो घटना हुआ, उनकी भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिर गया। ये सीधा वहाँ से बुद्ध के पास चले, जाकर बुद्ध से पूछे, भगवान, हमें तो जो भिक्षा पात्र में पहला मिलता था हम उसको ग्रहण करते थे, आज मुझे यह मिला है, क्या मैं इसका ग्रहण करूं? लेकिन बुद्ध का एक जो नियम था कि पहले घर से आपको जो मिलेगा आपकी भिक्षा पात्र में, आप उसी को ग्रहण करना है। वो लड्डू मिले या कड़वी मिले, जो भी मिले आपको ग्रहण करना है। तो इसी अनुशासन पर उन्होंने बुद्ध से ये बात पूछा कि भगवान मैं इसको ग्रहण करूं या ना करूं। तो इसी में बुद्ध थोड़ा अपने अंदर विश्लेषण किए, मैं इसको क्या उत्तर दूं। तभी बुद्ध ने अपने अंदर अनुशीलन किया। और एक बात था, बुद्ध कहते थे कि हम किसी को मार कर खाना, किसी पशु को या प्राणी को मार कर खाना पाप है, लेकिन किसी मरा हुआ को खाना ये पाप नहीं होता था, क्योंकि ना वो खाद्य ही था, क्योंकि ना उसमें कोई आत्मा ही नहीं था। इसी अनुशासन पर वो मांसाहार करते थे। बुद्ध कभी मांस खाते थे या नहीं खाते थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये उनके जो अनुयायी जो शिष्य थे, उन्हीं के साथ ये घटना घटा था। और इसी घटना को लेकर लोग कहते थे कि बुद्ध मांसाहार करते थे। बुद्ध करते थे या नहीं करते थे, ये कितना सत्य है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये घटना उनके जीवन में, उनके शिष्यों के जीवन में घटा था, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और एक बात कहें, हम कौन होते हैं किसी को जीवन दे या किसी को मार दे? हमारे हाथ में नहीं होता है कब कोई जिएगा कब कोई मरेगा, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो कब किसी को मारेंगे, अब कब किसी को ज़िंदा रखेंगे। कोई पशु मर जाता है तो उसके शरीर या कोई बाहर खा जाता है, नहीं तो मिट्टी खा जाता है। इसी तत्व पर, इसी विचार पर बुद्ध मांसाहार करते थे। लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप मांसाहार कीजिए, या खुद भी मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, क्योंकि मांस का अर्थ होता है पका हुआ भोजन। आप मांस खाएंगे तो आपका जो शरीर है वो लंबा नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, मांस कहाँ से आया? मांस को पहले पशु खाता है, घास से, वनस्पति से पशु के शरीर में बनता है, और उसी शरीर को हम खाते हैं। यानी मांस पहले किसी ने खाया, उसके शरीर में पका और मांस बना, फिर बाद में हम उसको खाते हैं। इसीलिए जो लोग, विज्ञान कहता है कि जो लोग मांस खाते हैं या मांसाहार करते हैं, उनकी आयु ज़्यादा नहीं होता है। ये सत्य है। इसीलिए नहीं होता है कि मांस पहले से पक चुका है। आज की चर्चा आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक नए विषय को लेकर
कल आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। आज के लिए इतना, नमस्कार।